मैंने इन दिनों में खुदावंद यीशु मसीह की सलीब को आपके सामने बयान करने का इरादा किया था। एक पैगाम मैंने दिया और उसके बाद लगातार 3 गैर मुल्की मुनाद हमारे दरमियान शरीक हुए और गोया 3 हफ्तों तक हम सलीब पर दोबारा पैगाम ना सुन पाए। लेकिन इस बरस ये मेरी ख्वाहिश थी कि हम इस पूरे सीजन में यीशु की सलीब के अलावा किसी और चीज की मुनादी नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं यीशु की सलीब को आपके सामने बयान करूंगा। हमने यीशु की सलीब पर एक पैगाम सुना है और मैंने अर्ज किया था कि सलीब का यह निशान दुनिया के लिए एक निशान हो सकता है, लेकिन हम मसीहियों के लिए यह महज एक निशान नहीं है, बल्कि हमारे लिए सलीब का निशान हमारी निजात की बुनियाद है। इसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। ये वो निशान है जिसको हमें दीवारों पर हम महज आवेजा नहीं करते, बल्कि सलीब का ये निशान हमारे दिलों में रहता है और इसके लिए हमारी जान भी हाजिर है। सलीब मेरे और आपके ईमान और निजात की बुनियाद है। सलीब का पैगाम हमारे ईमान का मरकज है। इसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। लेकिन बहुत से लोगों के लिए यह पैगाम कोई खूबसूरत पैगाम नहीं है। खुदावंद का यह पाक कलाम जो हिस्सा आज एक मरतबा फिर आपके सामने तिलावत किया गया, यह मेरे पसंदीदा टेक्स्ट है सलीब की निस्बत से खुदावंद के पाक कलाम में। पौलुस बहुत पढ़ा लिखा शख्स है जिसने अपने जमाने में इंतहाई जो मोतबर उस्ताद थे उनके कदमों में बैठकर तालीम हासिल की थी और ये आज की दुनिया के मुताबिक इंतहाई तालीम याफ्ता शख्स था। इसके पास जुबानदानी और तहरीर और तकरीर का फन इसके पास मौजूद था। अगर पौलुस धीमे अंदाज में बोलता था, लेकिन पौलुस का जो कंटेंट है वो इंतहाई मुस्तनद है। जब वो मुनादी कर रहा है मुख्तलिफ कलीसियाओं में, उनको कायम कर रहा है और यहाँ पर वो बयान करता है 17वीं आयत में कि उसकी खिदमत क्या है। वो कहता है कि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा, यीशु ने मुझे बपतिस्मे देने के लिए नहीं भेजा, बल्कि यीशु ने या खुदा ने मुझे खुशखबरी सुनाने को, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं बल्कि मसीह की, ताकि मसीह की सलीब बेतासीर ना हो। कहते हैं कि ये जो कलाम है मेरे पास, जो पैगाम है मेरे पास, इसमें खुदा ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं अपने कलाम, अपनी हिकमत और दुनियावी दानाई से इसको पेश ना करूं, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसके ख्याल में सलीब का जो पैगाम है वो बेतासीर हो जाएगा। कहते हैं कि खुदा ना करे, एक जगह पर वो कहता है कि खुदा ना करे मैं मसीह की सलीब के सिवा किसी और चीज की मुनादी करूं। पौलुस डिटर्मिन है इस बात के लिए कि उसने सिर्फ और सिर्फ मसीह की सलीब की मुनादी करना है। सलीब का यह पैगाम मुकद्दस पौलुस के नजदीक यहां पर वो बयान करता है कि यहूदी
इससे ठोकर खाते हैं और गैर कौमें इसको बेवकूफी समझती हैं। इसलिए दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए यह पैगाम एक अजीब पैगाम है। इसको समझना उनके बस की बात नहीं है। ये बातें जो हम सलीब की निस्बत से कहते हैं, उनके नजदीक ये अजनबी बातें हैं। उन्होंने कभी ऐसी बातें सुनी नहीं हैं। उनके ख्याल, उनके दीन, उनके मजहब में इन बातों का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। वो इन बातों को समझने से कासिर हैं। ये बात मैंने अपने पिछले पैगाम में तफसील के साथ आपके सामने बयान की थी। मैंने ये भी कहा था कि ये पैगाम उन लोगों के लिए एक बड़ा शॉकिंग पैगाम था, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि खुदा भी ऐसे कर सकता है। वो ये समझने से कासिर थे कि सलीब जो एक भयानक मौत है, खुदा खुद इस भयानक मौत का शिकार हो सकता है। सलीब की जो सज़ा है, ये असूरियों ने अपने ज़माने में इसका आगाज़ किया था। आपने बाबल और असूर का जिक्र सुना होगा। पुराने अहदनामे पर पैगामात सुनते या उसके बारे में पढ़ते हुए, असूर एक बहुत बड़ी कुव्वत थी जिन्होंने 721-722 कबल मसीह में उन्होंने शुमाली सल्तनत को, बनी इसराइल की शुमाली सल्तनत को, जिसको इसराइल इफ्राइम भी कहा गया, उसको बर्बाद कर दिया था। असूरियों ने सलीब की सजा का आगाज किया, लेकिन उस सलीब में वो सिर्फ मुजरम को लकड़ी के साथ बांधकर आबादी से दूर कहीं छोड़ आते थे, जहां से वो अपने आप को उस लकड़ी से आजाद नहीं कर सकता था, और बिलाहर वहीं पर भूख और प्यास से उसकी मौत वाक़ई हो जाती थी। इस अमल में कुछ दिन लगते थे। जब रोमी आए तो रोमियों ने इसी सलीब में कुछ अजाफा करके इसको अपने इंतहाई खतरनाक मुजरमों के लिए इस सजा का इजरा कर दिया। उन्होंने वाकई सलीब पर कीलों से ठोक देने की सजा का इजरा किया, लेकिन इसमें भी कुछ दिन लगते थे। ये एक भयानक तरीका था मुजरमों को मौत देने का, जिसमें मुजरम तन्हाई की हालत में, इंतहाई बेबसी और लाचारी की हालत में, सलीब पर खून के ज्यादा बह जाने से और भूख और प्यास की शिद्दत से इंतकाल कर जाते थे। खुदावंद यीशु मसीह को भी इसी भयानक मौत का सामना था, लेकिन उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर इस सजा का इंतखाब किया था। अगर वो चाहते तो कभी सलीबी मौत का सामना ना करते, लेकिन उन्होंने मेरे और आपके लिए इस सलीबी मौत को कबूल किया। खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर हमारे लिए कुर्बान हो गए। इस भयानक मौत का उन्होंने इसको कबूल किया, लेकिन जहाँ ये एक अजनबी पैगाम है गैर कौमों के लिए, जहाँ पर ये एक भयानक पैगाम है कि खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का इकलौता बेटा है, वो सलीब पर इंतहाई बेबसी की हालत में अपनी जान को कुर्बान होने के लिए पेश करता है, वहीं पर यह पैगाम एक बहुत सादा पैगाम है। ये पैगाम इस सेंस में सादा है कि इसको कबूल करने और इसकी बरकत हासिल करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। रोमियो के नाम ख़त उसका 10वां बाब मेरे साथ देखिए। यहाँ पर इस पैगाम की सिंप्लिसिटी, इसकी सादगी का बयान किया गया है। रोमियो के नाम ख़त 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है ये कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया
तो निजात पाएगा, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। खुदावंद का पाक कलाम रोमियो की कलीसिया के नाम और उसका 10वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत ये बयान करती हैं कि इस पैगाम को महज दिल से कबूल करने के वसीले से और जुबान से उसका इकरार करने के वसीला से हम इसकी बरकत में, सलीब की बरकतों में हम शामिल हो जाते हैं, और वो सब कुछ जो यीशु ने सलीब पर हमारे लिए हासिल किया, हम उसके वारिस बन जाते हैं। महज अपने दिल से ईमान लाने और जुबान से उसका इकरार करने के वसीला से हम इस सलीब की बरकतों में शरीक हो जाते हैं। आप अंदाजा कीजिए कि ये कितना सादा पैगाम है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि आपको इतना रुपया खर्च करना होगा, आपको कुछ इसके एवज अच्छे और नेक काम करने होंगे। नहीं, आपसे सिर्फ ये तकाजा किया जा रहा है कि दिल से इस सलीब के पैगाम पर ईमान लाना है कि यीशु मसीह सलीब पर मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं ये पैगाम, इस पैगाम पर अपने दिल से ईमान लाना है और जुबान से इसका इकरार करना है, तो अब निजात पाएंगे। इट्स वेरी सिंपल। ये रूहानी असूल है, इट्स अ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। ये रूहानी असूल है। जिस तरह से दुनिया में बेशुमार असूल हैं, आप साइंस के असूलों से वाकिफ हैं, जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं वो भी, और आम लोग भी इस बात से वाकिफ हैं कि अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा जी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो पानी बन जाएगा। अब ये आपको पता है कि हाइड्रोजन के कितने मिकदार होगी और ऑक्सीजन की? कोई बता सकता है मुझे ये फार्मूला? जी ऊंची जरा बोलिए। H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। जब आप इनको मिलाएंगे H2O तो ये पानी बन जाएगा। ये एक सादा सा असूल है साइंस का, और हम इसको मानते हैं कि जब ये दोनों गैसें आपस में मिलेंगी तो पानी बनेगा। इस दुनिया में बेशुमार असूल हैं जिनको मैं और आप साइंस के असूलों को हम मानते हैं। बेशुमार ऐसे असूल भी हैं जो हमें नजर नहीं आते, लेकिन इसके बावजूद हम उनको मानते हैं। दुनिया ने पिछली सदी में बहुत तरक्की की है। उन्होंने बिजली को जब दरियाफ्त किया, जो एक नादीदा कुव्वत है, बिजली की यह कुव्वत हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देती, लेकिन इसके बावजूद यह हमारे घरों में हर जगह पर यह बिजली हमारे लिए बड़े बड़े काम करती है। ये सारे पंखे, ये सारी लाइटें एक नादीदा कुव्वत के वसीले से चल रही हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी या बिजली कहते हैं। नादीदा कुव्वत है, लेकिन हम इनको मानते हैं, हम इन पर ईमान रखते हैं कि ये इसी तरह से काम करती हैं। बिल्कुल इसी तरह से रूहानी दुनिया के भी कुछ असूल हैं, अगरचे वो हमें नजर नहीं आते, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से इस दुनिया के असूल बरहक हैं, उनसे कहीं बढ़कर रूहानी दुनिया के असूल सच्चाई पर मबनी हैं। रूहानी दुनिया, इस दुनिया के ये जो असूल हैं, ये कभी कभार गलत भी हो सकते हैं, इनके वसीले से नुकसान भी हो सकता है। ये असूल कभी कभी किसी जगह पर नाकाम भी हो सकते हैं। मसलन अगर आप पानी में छलांग लगाएंगे तो आप डूब जाएंगे। ये पानी की कसाफत पर मबनी है।
आप डूब जाएंगे। लेकिन अगर इसी पानी में आप नमक की जो मिकदार है वो बढ़ती जाएगी तो आप उस पानी में कभी डूबेंगे नहीं। जब उसकी कसाफत बढ़ जाएगी आप उसमें डूबेंगे नहीं। उसकी बड़ी मिसाल बहरे मुर्दार है, डेड सी, आप उसमें डूब नहीं सकते। लेकिन जब समुद्र के नीचे नाइट्रोजन गैस का इजाफा हो जाएगा तो बड़ी से बड़ी चीजें जो समुद्र पर आसानी के साथ तैर रही होती हैं उनको भी समुद्र का पानी अपने अंदर खींच लेता है और हमारी समझ से ये बाहर है। बरमूदा ट्रायंगल इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है, जहां पर आज तक ये एक मिस्ट्री है जिसको दुनिया समझ नहीं सकी। सो दुनिया के ये असूल कभी कभार नाकाम हो सकते हैं, लेकिन रूहानी दुनिया के असूल कभी नाकाम नहीं होते, चूंकि वो खुदा के कायम करदा रूहानी दुनिया के असूल हैं, इसलिए वो कभी नाकाम नहीं होते, उनमें कभी नाकामी नहीं होती, वो हमेशा बरहक और सच्चे होते हैं। और रूहानी दुनिया का असूल ये है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। जब हम मसीह की सलीब उसके मुर्दों में से जी उठने पर दिल से ईमान लाते हैं और जुबान से इकरार करते हैं तो हमारे गुनाह धुल जाते हैं, हम गुनाहों से आजादी हासिल करते हैं। क्योंकि हमारा ईमान है कि यीशु हमारी बीमारियां, हमारी लानतें और हमारे गुनाह लेकर सलीब पर मर गया, इसलिए हम इन चीजों से आजाद हो जाते हैं। महज उस पर ईमान लाने के वसीले से हम खुदा की बादशाहत के वारिस बनते हैं। उसके लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। रूहानी दुनिया का असूल ये कहता है कि आप महज उस पर ईमान लाएं। जो ही आप उस पर ईमान लाते हैं आप नजात पाते हैं, आप अपने गुनाहों से छूट जाते हैं। सो मेरे नजदीक एक बहुत सादा पैगाम है जिसके अंदर खुदा की सच्चाई मौजूद है। सच्चाई ये है कि यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये है सच्चाई और ये वो पैगाम है जो मसीह की सलीब के साथ जुड़ा हुआ है। महज उस पर ईमान लाना है, आपको कोई बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यीशु की सलीब का मकसद क्या था, आज मैं इसको भी आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। यीशु मसीह सलीब पर मर गए, उन्होंने अपनी जान कुर्बान की, उस पर ईमान लाकर हम अपने गुनाहों से छूटते हैं, ये एक पहलू है। लेकिन इसके अलावा सलीब का पर्पस क्या है, क्या मकसद है सलीब का। मैं आज पहली बात जो आपके सामने बयान करना चाहता हूँ वो है खुदा की मोहब्बत। अगर आप पुराने अहदनामे का मुताला करें तो इस्तिस्ना की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत ये बयान करती हैं, खुदा बनी इस्राएल से मुखातिब है और वो बनी इस्राएल को उनके चुनाव का सबब बयान कर रहा है कि खुदा ने सारी दुनिया में से क्यों महज बनी इस्राएल का इंतखाब किया, खुदा ने क्यों इतनी बड़ी दुनिया में से सिर्फ इब्राहिम का इंतखाब किया, खुदा ने क्यों इस सारी दुनिया में से सिर्फ याकूब का इंतखाब किया, क्यों खुदा ने इस सारी दुनिया में से याकूब के बेटों को 12 कबाइल बनने का हक बख्शा और फिर उन 12 कबाइल के वसीला से खुदा ने बनी इस्राएल की काम को तैयार किया। उसका मकसद क्या था, उसका सबब और उसकी वजह क्या है, क्यों उसने बाकी सारी दुनिया को रद्द कर दिया और उसने इब्राहिम और फिर याकूब की औलाद का इंतखाब किया। क्यों खुदा ने ऐसा किया, खुदा उसका बयान करता है इस्तिस्ना की किताब उसके 7वें बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में। और यहाँ पर लिखा है, खुदावंद ने जो तुमसे मोहब्बत की और तुमको चुन लिया,
खुदा ने तुमसे मोहब्बत की और तुमको चुन लिया, उसका सबब यह ना था कि तुम शुमार में और कौमों से ज्यादा थे, क्योंकि तुम सब कौमों से शुमार में कम थे। खुदा बयान करता है कि इसलिए मैंने तुमको नहीं चुना कि तुम तादाद में बहुत ज्यादा थे, क्योंकि हकीकत तो यह है कि तुम दुनिया की दीगर कौमों की निस्बत तादाद में शुमार में तुम कम थे। लेकिन फिर खुदा ने तुमको क्यों चुना? 8वीं आयत में उसका सबब बयान किया गया। 8वीं आयत में लिखा है, बल्कि चूंकि खुदावंद को तुमसे मोहब्बत है और वो उस कसम को जो उसने तुम्हारे बाप दादा से खाई पूरा करना चाहता था। खुदा को बनी इस्राएल से मोहब्बत है और अपनी इस मोहब्बत को वो सबब बयान करते हैं कि मैंने इसलिए दुनिया की तमाम कौमों को, बाकी तमाम कौमों को रद्द कर दिया और सिर्फ इस्राएल को चुना, क्योंकि मुझे इस्राएल से मोहब्बत है। खुदा अपनी मोहब्बत का ऐलान करता है कि उसको चूंकि बनी इस्राएल से, इब्राहिम से और इसहाक से और याकूब से मोहब्बत है, इसलिए उसने उनको एक कौम होने के लिए चुना। यह खुदा की मोहब्बत है जो उनके चुनाव का सबब बनी। खुदा ने इसीलिए उनको चुना। खुदा पूरे पुराने अहदनामे में 12 मौकों पर अपनी मोहब्बत का ऐलान करता है बनी इस्राएल के लिए कि मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है, मैंने तुमको चुना है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मिसाल के तौर पर अगर आप यिर्मयाह की किताब उसका 31वां बाब और उसकी 3री आयत को पढ़ें तो वहां पर खुदा यिर्मयाह नबी की मार्फत कलाम करता है और कहता है, खुदावंद कदीम से मुझ पर जाहिर हुआ, खुदावंद कदीम से मुझ पर जाहिर हुआ और कहा कि मैंने तुझसे अबदी मोहब्बत रखी, इसलिए मैंने अपनी शफकत तुझ पर बढ़ाई। खुदा अपनी शफकत, अपनी मेहरबानियों, अपने रहम, अपने करम और अपने उन तमाम नवाज़शात का सबब बयान करता है जो उसने बनी इस्राएल पर की थी। किस तरह से वो बनी इस्राएल को निकाल कर लाया बियाबान में, खुदा ने उनकी तमाम जरूरतें पूरी की, खुदावंद उनके साथ साथ रहा, उसने उसको कौमों पर गालिब रखा, एक मुल्क बख्शा, एक ऐसा मुल्क जिसमें दूध बकौल खुदावंद के पाकलाम के, जिनमें दूध और शहद की नदियां बहती हैं, एक ऐसी जगह जहां पर जरखेजी है, जहां पर कसरत है, खुदावंद ने वो जगह इनको बख्शी। क्यों? इसलिए वो अपनी नवाज़शात का सबब बयान करता है, क्योंकि मैंने तुझसे यानी बनी इस्राएल से अबदी मोहब्बत रखी, मैंने तुमसे अबदी मोहब्बत रखी, इसलिए मैंने तुम पर अपनी शफकत बढ़ाई है। खुदावंद अपनी मोहब्बत का ऐलान और इजहार जा बजा मौकों पर बनी इस्राएल के लिए करता रहा कि खुदा तुमसे मोहब्बत रखता है। मेरी दानिश में सलीब वो जगह है, गलगता कलवरी का पहाड़ वो जगह है जहां पर खुदा सिर्फ कहने से नहीं, सिर्फ अपनी मेहरबानियों के वसीले से नहीं, सिर्फ अपनी नवाज़शात के वसीले से नहीं, सिर्फ अपने रहम की बदौलत नहीं, बल्कि खुदा कलवरी के पहाड़ पर, गलगता के मकाम पर और सलीब पर अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से अमली तौर पर इसका बयान करता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। और मेरी ये मोहब्बत सिर्फ लफ्जी नहीं है, मैं सिर्फ मुंह से ये नहीं कहता कि आई लव यू, बल्कि मैंने अमली तौर पर अपने बेटे को कुर्बान करके ये साबित कर दिया है कि मैं वाकई हकीकत में तुमसे मोहब्बत रखता हूं। रोमियो के नाम खत उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातर मुआ। 7वीं आयत में लिखा है, किसी रास्तबाज की खातर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा,
मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। और 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। अपनी मोहब्बत की खातर मर गया यीशु मसीह। खुदा अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर हो गया कि वो लोगों के लिए अपनी जान दे। लेकिन ये सिर्फ सबब नहीं है, ये मेरे नजदीक एक बड़ी जुर्रतमंदाना ये एक बयान है, अमली बयान, जो सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह बयान कर रहे थे। यीशु मसीह जब सलीब पर लटके हुए थे तो रूहानी दुनिया में एक तारीख रकम की जा रही थी कि यीशु मसीह खुदा की उस मोहब्बत की वजह से जो उसने बनी आदम से शुरू ही से की, जिस मोहब्बत के साथ उसने आदम को तख्लीक किया, जिस मोहब्बत के साथ वो हव्वा को बनाकर आदम के पास लाया था, उस मोहब्बत का अमली सबूत दुनिया को पेश करे। सो मेरे नज़दीक जो सलीब का मकसद है वो ये है कि खुदा अपनी उस मोहब्बत का जो उसने बनी नौ इंसान के साथ रखी, उसका अमली सबूत फ्राहम कर सके। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब खुदा नए अहदनामे में सिर्फ बनी इसराइल से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करता, बल्कि उसकी यह मोहब्बत सारी दुनिया के लिए है और वो अपनी मोहब्बत का ऐलान और इजहार सलीब पर से कर रहा है। सो मेरे नज़दीक सलीब का पैगाम जो दुनिया के लिए एक अजनबी पैगाम है, जो दुनिया के लिए एक भयानक पैगाम है, लेकिन जो एक सादा पैगाम है, इस सलीब का पहला पर्पस ये है कि खुदा अपनी मोहब्बत को इंसानों पर जाहिर करे। दूसरा इसका मकसद ये है कि खुदा इस सलीब के वसीले से मुझे और आपको नजात फराहम करे। हम जो खुदा से दूर, हम जो खुदा की बादशाही से खारिज, जो हम खुदावंद और हमारे दरमियान दुश्मनी की दीवार थी, खुदा अपनी मोहब्बत और सलीब की बदौलत इस दीवार को गिराकर हमें अपने साथ शामिल कर ले ताकि हम इस नजात से महरूम ना रहें। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा, यूहन्ना का इंजीली बयान 10वां बाब और उसकी 28वीं आयत में, मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। खुदा हमें बचाने के लिए, हमें ज़िंदगी देने के लिए मौत का शिकार हो गया। सारी दुनिया के लोगों के लिए जो मसीह पर ईमान नहीं रखते, उनके लिए इस पैगाम को समझना इसलिए मुश्किल है कि वो इस तसव्वुर को समझने से कासर हैं कि किस तरह से मौत के वसीले से जिंदगी मिलती है। मौत होती है एक शख्स की और सारी दुनिया निजात पाती है। मैंने कहा था कि ये एक रूहानी असूल है। यीशु पर ईमान लाने के वसीला से हम निजात पाते हैं और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होंगे। हम जिस्मानी तौर पर मर जाएंगे इस दुनिया में, लेकिन रूहानी तौर पर हम सज़ा से, जिसको दूसरी मौत भी कहा गया है, उससे हमेशा हमेशा के लिए महफूज होंगे। तीसरी और आखिरी बात जिसको मैं आज आपके सामने बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह इसलिए सलीब पर मर गए। पहली बात
मैंने ये बयान की ताकि वो अपनी मोहब्बत का ऐलान कर सकें सलीब पर से, अमली सबूत फराहम कर सकें सलीब पर से। दूसरी बात मैंने आपके सामने इख्तिसार के साथ बयान की है, और वो ये है ताकि हम निजात पा सकें, हम अपने गुनाहों से छूट सकें। सलीब इसलिए खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गए, इसलिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की ताकि वो ये बयान कर सकें कि उसकी सलीब के सिवा कहीं और निजात नहीं है। सलीब या क्रॉस इज द ओनली वे टू रीच द हेवन, इनटू द हेवंस। आसमान पर जाने के लिए, खुदा की बादशाहत में शरीक होने के लिए सलीब एक वाहिद रास्ता है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। खुदावंद ने अपने कलाम में हमें यही सिखाया है, और हम इसी की मुनादी करते हैं। पौलुस इसी की मुनादी करना चाहता है, कहता है कि खुदा ना करे मैं मसीह की सलीब के अलावा किसी और चीज़ की मुनादी करूं, क्योंकि वो जानता है, उसका ईमान है कि सिर्फ यीशु की सलीब वो जगह है जिसके वसीला से हम खुदा तक पहुंच सकते हैं। दुनिया के लोग जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जितनी मर्जी नेकियां करने की कोशिश करें, जो मर्जी करें, यीशु की सलीब के बगैर कोई दुनिया का शख्स खुदा तक नहीं पहुंच सकता। आखिरकार उनको पता चलेगा कि उनकी मेहनत बेसूद है, उनकी नेकियां अबस हैं, क्योंकि नजात सिर्फ और सिर्फ यीशु की सलीब के वसीले से है। उस पर ईमान लाए बगैर कोई और रास्ता नहीं है आसमान पर जाने का। आप न सिर्फ खुद इस पर ईमान लाएं, बल्कि इसको अपने बच्चों की ज़िंदगी में आप इसको भर दें। इस कदर जोर देकर अपने बच्चों को यीशु की सलीब के बारे में सिखाएं कि आपके बच्चे मरते दम तक, इस दुनिया में जब तक वो जिंदा रहें, अपने ईमान से मुनहरिफ ना हो। मैंने अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं एक जगह पर इस मौजू पर बात कर रहा था कि जो कन्वर्जन रेट है, मज़हब को तब्दील करने की औसत रफ्तार जो है, वो इस मुल्क में बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर बेशुमार मसीही बच्चे, नौजवान लड़के और लड़कियाँ, और ख़ास तौर पर लड़कियाँ इस्लाम की तरफ राग़िब हो जाती हैं। अभी पिछले हफ्ते मैंने एक खबर पढ़ी, रहीम यारहा में एक पढ़ी लिखी लड़की जो डॉक्टर है, इस्लाम कबूल कर लिया है। क्यों? क्योंकि हमारी बच्चों में और नौजवान नस्ल ने यीशु की सलीब को पहचाना नहीं। हमने उनको सलीब की अहमियत और उसकी तासीर से महरूम कर दिया है। 1947 में जब ये मुल्क बना था, मैंने वहां पर ये फिगर्स पेश किए कि जब ये मुल्क 1947 में बना तो यहाँ पर अक़लियतों की तादाद 25% थी, और 75% लोग उस बड़े मजहब से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन 70 बरस गुजर गए। इन 70 बरसों में आप अंदाज़ा कीजिए आपने क्या खोया और क्या पाया है। इन 70 बरसों में जो आपने खोया वो ये है कि अक़लियतों की तादाद जो इस मुल्क में 1947 में 25% थी, अब गैर सरकारी इतलात के मुताबिक महज 5% रह गई है। और अगर आप सरकारी अदाद शुमार की बात करें तो वो इससे भी कम तादाद आपको बताएंगे। 20% तादाद हमारी कहाँ गई? कहाँ चले गए लोग? हमारी अक़लियतें क्यों श्रिंक होती गई, कम होती गई? इन 70 बरसों में आपने क्या खोया है? हम इंडिविजुअली अपनी इनफरादी ज़िंदगी में बहुत खुश रहते हैं कि खुदा ने हमें हर तरह की बरकत दी है, हमारे पास खाने के लिए सब कुछ है, पहनने के लिए सब कुछ है, लेकिन कभी आप अपनी कौमी हैसियत पर भी आंखें खोल कर गौर कीजिए। 25% से आप श्रिंक होकर, सुकड़ कर, और इसमें हिंदू भी शामिल हैं, सिख भी शामिल हैं, पारसी भी शामिल हैं, और इसमें इस मुल्क में बसने वाली तमाम अक़लियतें
शामिल हैं, जिसमें मसीही भी शामिल हैं, ये सिकुड़ कर 5% क्यों रह गए हैं? श्रिंक सिर्फ हम नहीं हुए, दूसरी इकलीतें भी श्रिंक हुई, लेकिन मसीहों की एक बड़ी तादाद इस मुल्क से हिजरत कर गई और हमारी एक बहुत बड़ी तादाद ने इस्लाम को कबूल कर लिया। लोगों ने अपनी जायदादें बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, मसाइल से निकलने के लिए, दबाव में आकर या किसी और वजह से, इश्क मोहब्बत और शादियों की वजह से, बच्चों ने, लोगों ने, हमारी लड़कियों ने, हमारी बेटियों ने सलीब के पैगाम को तर्क कर दिया। लेकिन अगर सलीब का यह पैगाम, आप आज से इस बात का अहद करें कि सलीब का यह पैगाम जिसकी मुनादी हम यहां से कर रहे हैं और जो हमारे ईमान की और निजात की बुनियाद है, जिसके बगैर हम निजात नहीं पा सकते, अगर हम अपने बच्चों को ये बावर करा दें कि सलीब के बगैर हमारी निजात मुमकिन नहीं है और हम इस मौत के बाद आसमान में कभी दाखिल नहीं हो सकते इस सलीब के बगैर, तो फिर वो बच्चे करोड़ मर्तबा सोचेंगे कि वो क्या करें। इसलिए ये मेरा और आपका बुनियादी फर्ज है कि हम अपने बच्चों को ये सिखा दें, उनको ये बावर करा दें कि यीशु की सलीब के बगैर हम खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। मेरा ये पैगाम सिर्फ आपके लिए नहीं है। आप यीशु की सलीब को कबूल करें। मुझे पता है कि आप में से बेशतर यीशु की सलीब पर दिल से ईमान रखते हैं, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन मेरा ये पैगाम है कि इस पैगाम को सारी दुनिया तक, अपने खानदान तक पहुंचाएं। एक एक बच्चे को यह सिखाएं कि यीशु की सलीब के बगैर आप आसमान की बादशाही में दाखिल होना नहीं हो सकते। कभी भी आप निजात को हासिल नहीं कर सकते यीशु की सलीब को के बगैर। सो हर वो शख्स इस दुनिया में जो इंतहाई परहेजगार हो, मुत्तकी हो, हर रोज सुबह से शाम तक अच्छे काम करे, लेकिन अगर वो यीशु की सलीब को पर ईमान नहीं रखता तो वो खुदा की बादशाहत से बाहर रहेगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हमारे अच्छे काम, हमारे नेक काम खुदा की अदालत में गंदी धज्जियों की मानेंद हैं। खुदावंद यीशु मसीह कि सलीब पर ईमान लाए बगैर हम निजात नहीं पा सकते। तीसरी और आखिरी बात मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं, और वो ये है कि यीशु ने अपनी सलीब के वसीले से अबलीस को शिकस्त दी है। अबलीस जब से उसने बागे अदन में आदम और हवा को बहकाया और उनको नाफरमानी पर राग़िब किया और उन्होंने वो नाफरमानी कर भी ली, तो उसके बाद से लेकर आज के दिन तक अबलीस बहुत घमंड में था। वो इस बात पर गुरूर करता था कि उसने इंसानों को गुमराह कर दिया है, उसने इंसानों को नजात और खुदा के मंसूबे से दूर कर दिया है, ये उसका ख्याल था। लेकिन आज से 2000 बरस पेशतर जब खुदावंद यीशु अल मसीह ने सलीब पर अपनी जान कुर्बान की, अपनी उस कुर्बानी के वसीले से उन्होंने अबलीस को शिकस्त दे दी, अबलीस को उन्होंने नाकाम कर दिया और उसकी खुशी को गारत कर दिया जब यीशु ने सलीब पर अपनी जान दी। आप जानते हैं कि यीशु ने सलीब पर बड़ी आवाज से चिल्लाकर यह कहा था, तमाम हुआ। उसका मतलब यह था कि निजात का वो मंसूबा जो खुदा ने बनाया था, इंसानों और अपने दरमियान जो सुलह का मंसूबा खुदा की नजर में
था वो अपनी तकमील को पहुंच गया है, तमाम हुआ, मुकम्मल हो गया। इब्लीस को शिकस्त हो गई। वक्ती तौर पर हो सकता है कि वो खुश हो रहा हो, लेकिन जब यीशु को खुदा ने तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा कर दिया, उसका ये मंसूबा हमेशा हमेशा के लिए खाक में मिल गया। यीशु मसीह की सलीबी मौत के वसीले से इब्लीस को शिकस्त हुई। और कुलूसियों के खत में खुदावंद के पाक कलाम में यह लिखा है कि और उसे कीलों से जड़कर हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे खिलाफ थी, उसको सलीब पर कीलों से जड़कर उसने सामने से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। वो मंसूबा जो मेरे और आपके खिलाफ था, गुनाहों की वो फहरिस्त जो मेरे और आपके खिलाफ थी, जो आदम से लेकर आज के दिन तक सलीब के मकाम तक चली आ रही थी, कि आदम और हवा ने अपना इख्तियार जो खुदा की तरफ से उनको मिला था, उन्होंने शैतान के सुपुर्द कर दिया है। और शैतान के पास गोया वो एक दस्तावेज की सूरत में थी। खुदावंद यीशु मसीह के बदन की सूरत में जब उसके हाथों और पांव में कील ठोंके गए, मुकद्दस पौलुस रसूल खुदा की बख्शी हुई दानाई और पाक रूह की तहरीक से कहता है कि हुक्मों की वो दस्तावेज जो मेरे और आपके खिलाफ थी, जिसको इब्लीस खुदा की अदालत में पेश करना चाहता था, हुक्मों की वो दस्तावेज सलीब पर उसको कीलों से जड़कर खुदा ने हमेशा हमेशा के लिए सामने से हटा दिया। और उससे अगली आयत में लिखा है, और उसने इब्लीस का बरमला तमाशा बनाया। इब्लीस जितना मर्जी ताकतवर क्यों ना हो, खुदा ने उसका तमाशा बनाया। और मैंने पहले भी एक दफा इसी पुलपट पर से ये बयान किया था कि कुलूसियों के खत में जहां ये लिखा है कि उसने शैतान का, इब्लीस का बरमला तमाशा बनाया सलीब के वसीला से, और उसका मफहूम यह है कि जिस तरह से हम बड़े खूनखार जानवरों को आपने देखा होगा, उनकी नाक में नकेल डालकर उनको गलियों में उनका तमाशा किया जाता है। बड़े खूनखार जानवर, वाइल्ड एनिमल्स जो बड़े खूनखार हैं, उनकी नाक में नकेल डालकर मदारी उनका तमाशा करते हैं। इसी तरह से यीशु ने अपनी सलीब के वसीले से गोया इब्लीस की नाक में नकेल डालकर उसका बरमला तमाशा बनाया है। इब्लीस और शैतान अब महज एक तमाशा बनकर रह गया है। उसकी कुव्वत और ताकत खुदा ने हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दी है। मैंने अपनी आंखों से अपनी इस खिदमत के दौरान बहुत दफ़ा इब्लीस को तमाशे करते हुए देखा है, क्योंकि वो अब महज एक तमाशा बनकर रह गया है। जब वो लोगों की ज़िंदगी में आता और उनको पब्लिकली वो ह्यूमिलेट करता है, नौजवान लड़कियां, ख़वातीन, लड़के जब बदरू गिरफ्तार होते हैं तो कैसी कैसी हरकत करते हैं, आप देख कर दंग रह जाएंगे। मैंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि इब्लीस अब महज एक तमाशा है। इसलिए जब यीशु की सलीब उनके सामने पेश की जाती है और उनके लिए यीशु की सलीब की कुदरत से दुआ की जाती है, तो इब्लीस वो तमाशा ख़त्म करने और दौड़ने पर मजबूर हो जाता है। यीशु की सलीब कुव्वत और ताकत रखती है, और यीशु ने अपनी सलीब के वसीले से शैतान को तमाशा बना दिया है। मुकद्दस पतरस अपने पहले खत उसके 5वें बाब और उसकी 8वीं आयत में कहता है, मुझे और आपको तुम होशियार और बेदार रहो। क्या करने की जरूरत है हमें? तुम होशियार और बेदार रहो। पैगाम के दौरान आप चाहे सो जाएं, कोई मसला नहीं, ये आपके लिए वक्त है खुदा के साथ। लेकिन खुदा का कलाम कहता है तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख
उठा रहे हैं। लेकिन ये दुख, थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही खुदावंद तुम्हें कामल और मजबूत करेगा और अब्दुलबाद उसी की सल्तनत रहे। आमीन। यसू ने अपनी सलीब के वसीले से इब्लीस को शिकस्त दी है। यसू ने अपनी सलीब पर के वसीले से अपनी मोहब्बत का ऐलान किया है कि यह खुदा सचमुच दुनिया से मोहब्बत रखता है। खुदावंद यसू मसीह ने अपनी सलीबी मौत के वसीला से आपको निजात बख्शी है, शिफा बख्शी है, रिहाई बख्शी है। और यसू ने अपनी सलीब के वसीला से आपको और मुझे गुनाहों से मुआफ़ करके हमारे खिलाफ हुक्मों की जो दस्तावेज़ थी उसको ख़त्म कर डाला और इब्लीस को उन्होंने शिकस्त फाश दी है। यसू की सलीब के बगैर इब्लीस को शिकस्त नहीं हो सकती थी। ये इब्लीस की मौत है, ये उसकी शिकस्त है। अगरचे अभी तक इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन यह खुदा की मर्ज़ी है। एक दिन खुदा उसे हमेशा हमेशा के लिए अथाह में डाल देगा, मौत को भी और इब्लीस को भी। और अल्टीमेट फ़तह खुदावंद यसू मसीह की और उसकी सलीबी मौत की होगी। खुदावंद आपको इस पैगाम के वसीला से बरकत दे और इस पैगाम को आप अपने बच्चों के जहन नशीन करें, आप उनको सिखाएं। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आप अपने बेटों को और ख़ास तौर पर अपनी बेटियों को ये तालीम दें कि कहीं वो यसू की सलीब से गुमराह ना हो जाएं। यसू की सलीब उनको हमेशा महफूज रखे और वो इस ईमान में हमेशा पुख्ता रहें, ताकि हम ख़ानदानी तौर पर भी और कौमी एतबार से भी इस मुल्क में तरक्की करते जाएं और कोई ताकत, कोई इब्लीसी क़ुव्वत हम पर असरअंदाज ना हो सके। आइए हम अपने सरों को झुकाएं एक मिनट के लिए।